भारतीय जनता पार्टी का सब्जेक्ट ही नहीं है स्कूल और अस्पताल को ठीक करने का। उत्तर प्रदेश में भाजपा का चेहरा लगातार बेनकाब हो रहा, क्योंकि एक पार्टी जो सिर्फ और सिर्फ फर्जी आंकड़े जारी करने में आगे थी। आम आदमी पार्टी ने लगातार जब सरकारी स्कूलों की बात छेड़ी, डिबेट छेड़ी, तो ये सारे के सारे भाजपा के लोग बौखला गए। और ट्वीट करने में और खबर बनाने में तो योगी आदित्यनाथ जी का कोई सानी नहीं। ट्वीट में क्या कहते हैं योगी जी? आज बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के विद्यार्थी इस बात के लिए गौरव की अनुभूति करते हैं कि वो पब्लिक और कॉन्वेंट स्कूल की तर्ज पर अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। धन्यवाद देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की जनता को। आम आदमी पार्टी द्वारा जारी किए हुए नंबरों पर लगातार वीडियो फुटेज और फोटोज भेजने का काम कर रही है। बहुत सारे ऐसे सरकारी स्कूल हैं जो अभी तालाब में तब्दील हो चुके हैं, जहाँ चारदीवारी गिर गई, शौचालय है नहीं, जानवर जिस जगह रहता है वैसी दुर्दशा बना दी है भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी स्कूलों। शर्म आती है भाजपाइयों के ऊपर, जिन्होंने 2014 में नारा दिया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, अब वो बेटियों से सरकारी स्कूल के अंदर झाड़ू लगवाने का काम कर रहे हैं। कल शिक्षक दिवस के अवसर पर आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रभारी व राज्यसभा के सांसद आदरणीय श्री संजय सिंह जी ने उत्तर प्रदेश में एक अभियान की शुरुआत की, सेल्फी विद सरकारी स्कूल। और उस अभियान को शुरू करने के लिए माननीय सांसद जी ने एक नंबर जारी किया। नंबर था 8382928009। और आपको जान के हैरानी होगी, उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो जबरदस्त उत्साह दिखाते हुए इस नंबर पे लगातार बदहाल पड़े सरकारी स्कूलों के वीडियो और फुटेज भेजने का काम कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में भाजपा का चेहरा लगातार बेनकाब हो रहा, क्योंकि एक पार्टी जो पूरी तरीके से दोस्तवाद पे चल रही, जो सिर्फ और सिर्फ फर्जी आंकड़े जारी करने में आगे थी। आम आदमी पार्टी ने लगातार जब सरकारी स्कूलों की बात छेड़ी, डिबेट छेड़ी, तो ये सारे के सारे भाजपा के लोग बौखला गए। मैं कुछ आंकड़ा आपके सामने रखना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी का सब्जेक्ट ही नहीं है स्कूल और अस्पताल को ठीक करने का, कि उत्तर प्रदेश में 25,577 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। आप सोचिए कि एक तरफ आम आदमी पार्टी जो शिक्षक दिवस के रूप में पंजाब में लगभग 9,000 शिक्षकों को जो संविदा पे थे उनको पक्का करने का काम कर रही है, एक तरफ दिल्ली से लेकर पंजाब तक आम आदमी पार्टी सरकारी स्कूलों को दुरुस्त करने का काम कर रही है, जिसकी चर्चा हिंदुस्तान से बाहर अमेरिका और तमाम बड़े बड़े देशों में भी है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो लगातार सिर्फ और सिर्फ अपने बेबुनियादी मुद्दों को, ऐसे मुद्दे जो जनहित से दूर हैं, उसको उछालने का काम कर रही है। जब उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने आह्वान किया कि हम प्रदेश के सभी जनपदों में, सभी गांव में जो सरकारी स्कूल हैं, उसकी दुर्दशा जनता को दिखाने का काम करेंगे, तो योगी आदित्यनाथ जी के इशारे पर महाराजगंज के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने एक आदेश जारी कर दिया। और अमूमन सभी जनपदों में यही हो रहा है। आदेश में क्या लिखा है? आदेश में ये लिखा है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह पत्रकार ही क्यों ना हो, वो सरकारी स्कूलों का दौरा नहीं कर सकता। ये साफ तौर पे योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से बेसिक शिक्षा अधिकारी महाराजगंज का आदेश है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की जनता को। आम आदमी पार्टी द्वारा जारी किए हुए नंबरों पर लगातार वीडियो फुटेज और फोटोज भेजने का काम कर रही है। ये देखिए, आगरा, बांदा, वाराणसी, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतेहपुर, प्रतापगढ़, औरैया, गोसाईगंज, किरावली, वाराणसी, बाराबंकी, अलीगढ़, किशनगढ़, लखनऊ, जौनपुर, बाराबंकी, लोनी, आगरा, शामली, जौनपुर, एटा, संभल, अलीगढ़, एटा, ललितपुर, फिरोजाबाद, आगरा, बरेली, हमीरपुर, फिरोजाबाद, मेरठ, महाराजगंज, यानी पूरे उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता लगातार वीडियो और फुटेज भेजने का काम कर रही है। शर्म आती है भाजपाइयों के ऊपर, जिन्होंने 2014 में नारा दिया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, अब वो बेटियों से सरकारी स्कूल के अंदर झाड़ू लगवाने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सरकारी स्कूल हैं जो अभी तालाब में तब्दील हो चुके हैं, जहाँ चारदीवारी गिर गई, शौचालय है नहीं, जानवर जिस जगह रहता है वैसी दुर्दशा बना दी है भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी स्कूलों की। 1 अगस्त 2022 को योगी आदित्यनाथ जी ने एक ट्वीट किया था, और ट्वीट करने में और खबर बनाने में तो योगी आदित्यनाथ जी का कोई सानी नहीं। ट्वीट में क्या कहते हैं योगी जी? आज बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के विद्यार्थी इस बात के लिए गौरव की अनुभूति करते हैं कि वो पब्लिक और कॉन्वेंट स्कूल की तर्ज पर अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मतलब कितना भद्दा मजाक आप उत्तर प्रदेश के गांव, गरीब किसान, मजदूर के बच्चे के साथ कर रहे हैं। वीडियो जरा आप देखिए,
और फिर इनके इस ट्वीट से आप अंदाजा लगाइए कि कहते कुछ और करते कुछ और। इनका काला चेहरा इस वीडियो में आपको साफ तौर पे दिख जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश के गरीबों के बच्चों को किस तरीके से जानवर से भी बदतर समझते हैं भाजपा के लोग। मैं एक सर्वे का आप सबसे निवेदन करूं, एक सर्वे कराइए। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद से अभी तक जितने भी राजनीतिक दल रहे हैं, उन राजनीतिक दलों के नेताओं के, सांसदों के, विधायकों, आप गांव का दौरा करके आइए। आपको ये पता चलेगा कि सरकारी स्कूल तो बद से बदतर होते चले गए, लेकिन उन महोदय के बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल, बड़ी बड़े कॉलेज और डिग्री कॉलेज बनते चले गए। और आज राजनीति की जो इस नए दौर की जो राजनीति हो रही, इसमें देश की जनता की तरफ से मैं अरविंद केजरीवाल जी को बधाई देता हूं, आम आदमी पार्टी को शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने जो नई राजनीति की शुरुआत की है, उसका असर यह हो रहा है कि देश के गृह मंत्री को गुजरात में रविवार के दिन सोचिए स्कूलों का दौरा करना पड़ रहा है। 8 साल हो गए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सत्ता पे बैठे हुए, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, एक ट्वीट दिखाएं कि नरेंद्र मोदी जी ने कभी सरकारी स्कूलों को लेकर ट्वीट किया हो। लेकिन गुजरात में लगातार मिल रही हार को देखकर, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है, नरेंद्र मोदी जी भी आगे स्कूलों की बात करने हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव हिंदुस्तान की राजनीति में हो रहा है। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में स्थापित सरकारी स्कूलों का पोल खोलती रहेगी। जनता के मुद्दे पे हम लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे। जैसा कि माननीय सांसद संजय सिंह जी ने आप सबको बताया कि हमारा अभियान अगले 7 दिन तक लगातार निरंतर चलता रहेगा। और मैं प्रदेश की जनता से आप सबके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी आपने इसमें उत्साह दिखाया है, आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के सभी गांवों से, सभी जनपदों से आप बड़ी संख्या में, बड़ी क्वांटिटी में आप फोटोज और वीडियोज भेजने का काम करिए। गांव, गरीब, किसान, मजदूर के बच्चों की हक की आवाज उठाने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।